इतना टाइम गुजर गया दानी, तुमने अभी तक अपने घर वालों से बात नहीं की है। इतने महीने गुजर गए, अब तो तुम्हारे डैड ठीक हो चुके हैं। कोशिश कर तो रहा हूँ। मैंने कब कहा कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों एक साथ रहें, लेकिन मेरे घर में इस वक्त मामलात बहुत खराब हुए हैं नहीं। वली ने जो कुछ किया उसके बाद मेरे पेरेंट्स तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। सोचो अगर उनके सामने तुम्हारा नाम ले लूंगा तो क्या होगा। क्या मतलब? वली के किए की सजा तुम्हारे पेरेंट्स मुझे देंगे? मैं उसके बाप की औलाद नहीं हूँ। हाँ, लेकिन उसकी माँ की औलाद तो हो ना। तुम दोनों की एक ही माँ है। वैसे भी लैला आंटी ने हमारी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया, कोई उनको भूला नहीं है। तो इन सब की सजा मुझे मिलती रही? आर यू सीरियस? तुम इतने मजबूर हो गए हो दानी? अरे नहीं बाबा, किसने कहा मैं मजबूर हो गया हूँ। देखो मेरी बात सुनो तो सही। तो फिलहाल इस मामले में मुझे थोड़ी रिलैक्सेशन दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हुए नहीं, और उसी की मेहनत में लगा हुआ हूँ। बस मेरी बात का यकीन करो। यकीन बहुत कर लिया है, अब अमल का वक्त है। तुम अपने पेरेंट्स से जल्दी बात करो, वरना वरना क्या? वरना मजबूरन मुझे उनसे खुद जाके बात करनी होगी। पागल हो गई हो क्या? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम समझती हो कि तुम अगर मेरे घर में हंगामा करोगी और मेरे घर वाले तुम्हें अपनी बहू बना ले? ऐसा कभी नहीं हो। प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए बस। एनी एनी प्लीज ट्रस्ट मी। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं चाहता हूं कि हम दोनों इकट्ठे रहें, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मीनवाइल तुम अपने करियर पे फोकस करो ना। तब तक मैं ये मामला सुलझा लूंगा। सिंपल। फाइन। कुछ कुछ खाओगी क्या? नो थैंक यू। अनस, जब मैंने एक बार तुमसे कह दिया कि मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, तो क्यों मुझे बार बार फोन करते हो तुम? आंटी, मैं एक बार आपसे मिल के सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कॉल कर रहा था। और वो जिसकी वजह से ये सारी गलतफहमियां पैदा हुई हैं, उसे इस बात का एहसास है? तो फिर तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? क्योंकि आंटी, इतना तो मुझे भी नजर आ रहा है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसके हक में नहीं है। तर अपने इस दोस्त को भी एहसास दिला दो जो वकील हायर करता फिरता है बंटवारे के लिए। आंटी, वो बहुत ज्यादा हर्ट है, डिस्टर्ब है। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। वो हर्ट है, वो हर्ट है, तो मैं क्या हूं? मैं अपना दुख किसको सुनाऊं? उसकी वजह से जिस शर्मिंदगी का मुझे सामना करना पड़ रहा है, उसका अंदाजा है उसे? मेरे ही घर में सबने मुझे गैर कर दिया है उसकी नाफरमानी की वजह से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, मगर आप माँ है ना उसकी, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखें उसके लिए। प्लीज एक बार मिल लें, सिर्फ एक बार। नहीं, एक दफा कह दिया ना, तो उसे कोई और मौका नहीं देना चाहती, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। सुन लिया तुमने? हेलो आंटी। क्यों भीख मांगता फिर रहा है तू मेरे लिए? तेरे लिए नहीं मांगूंगा तो किसके लिए मांगूंगा? मैंने कहा था तुझसे, मैंने तुझसे कहा था कि बात कर। मना किया था ना मैंने तुझे। क्या चाहता है तू? मैं यहां से भी वली चला जाता। वली वली, मेरी बात सुन यार। आखिर कोई तो बात करेगा ना उनसे। कोई बात नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं करेगा। तू तो बिल्कुल नहीं करेगा, मना कर रहा हूं तुझे। आइंदा कोशिश मत करना। वो तुझसे खफा है। उन्होंने कहा है कि तू बंटवारे के लिए वकील को हायर करने की कोशिश कर रहा है। वो सब तो मेरे वजूद से भी खफा है। जानता है क्यों? क्यों? ये दुनिया का उसूल है अनस, जो हक की बात करता है वो अच्छा कहां लगता है।
वली, जो हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा। तेरी माँ है यार, सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, गुस्सा कर रही है ना। तू जा जाके कदम पकड़ ले, कैसे नहीं मानेंगी यार। जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ऐसा भी वक्त नहीं है, जब वक्त होगा मैं चला जाऊंगा, मेरा वादा है तुझसे। पक्का? अच्छा, ये तेरे ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हाँ, वहीं से तो आ रहा हूँ, आप बैठ, तुझे बता दो। क्या? ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, मुल्क के बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट मटेरियल। जापान से भी मैंने कुछ लोगों को बुलाया है। सारा ये देख, ये देख, ये देख, मटेरियल ऐसा इस्तेमाल किया, साला साल बिल्डिंग टस से मस्त नहीं होगी। देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख, ये देख, ये देख, ये देख तो सही यार। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, बाबा का ख्वाब है यार। दुआ कर ये प्रोजेक्ट ठीक से पूरा कर जाऊं मैं। इंशाल्लाह। काश तेरी ये मेहनत तेरे बाबा भी देख सकते, बहुत खुश होते। देख रहे होंगे वो। ये देख, नमाज पढ़ ली भैया? जी। भैया, ये मैं तुम्हारे लिए अपनी पुरानी फिल्मों की कुछ सीडीज लेकर आई हूँ। मैंने सोचा तुम भी तो जरा देखो, तुम्हारी लैला आंटी जवानी में क्या चीज हुआ करती थी। आप तो अभी भी इतनी खूबसूरत हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन तुम ये देखोगी ना तो तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। वैसे वली ने मुझे इतनी सारी किताबें ला के दी हैं, फारिग वक्त भी गुजर जाता है और पेपर की तैयारी भी हो जाती है। वाकई इम्तिहान दोगी? जी, आपने ही तो कहा था अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है। हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन बीए एमए करके तुम क्या कर लोगी? 40-50 हजार में इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। अम्मी के पास तो इससे भी कम होते थे, फिर भी हंसी खुशी गुजारा हो जाता था। भैया, वैसे मैं तुम्हारे हौसले की दाद देती हूँ, वरना तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में मैं सोचूं तो डर जाती हूँ। बहरहाल देख लेना। जी। इसका क्या करूं? दानियाल। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत हैंडसम लग रहा है। थैंक यू। स्ट्रेस हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा। मामू मान तो जाएंगे ना? अरे बेटा, क्यों नहीं मानेंगे? किस चीज की कमी है मेरे बेटे में जो वो इनकार करेंगे? हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत वहम तो है ना। घबराओ नहीं बेटा, खुदा ने कहा था ना कि वो अपने डैडी से बात कर लेगी, और वैसे भी ये तो बेटा फॉर्मेलिटीज है जो हमें पूरी करनी है। मैंने सोच लिया मामा, सब कुछ स्मूथली हो जाए। मैं उदा को बहुत खुश रखूंगा, सारे जहान की खुशियां ला के दूंगा उसे। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ दानियाल। खुदा इस घर के लिए सूटेबल है, और मेरी तो ख्वाहिश थी बचपन से उसको देखकर कि मैं इस घर की बहू बनाऊंगी उसे, और आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। अब तुम जल्दी से चलो बस। अरे मामा, सारी बातें छोड़िए, मुझे ये बताइए मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ? मेरा बेटा बहुत हैंडसम लग रहा है। अब जल्दी चलो, तुम्हारे बाबा गाड़ी में वेट कर रहे हैं। आप चलिए, मैं पहुंच रहा हूँ। अरे परवीन, ये इतने सारे तोहफे तोहफे किसके लिए लेके जा रही हो? बेगम साहिबा, आपको नहीं पता? ये सब घर वाले वो हुदा बीबी के घर जा रहे हैं, वो दानियल सबका रिश्ता लेकर। अच्छा, वाला ही वाला रिश्ता भी तय हो गया। आओ दानियल। नवीन, तुमने दानियाल का रिश्ता तय कर दिया और मुझे कानो कान खबर तक नहीं होने दी।
अभी तय कहाँ हुआ है भाभी बेगम? अभी तो हम जा रहे हैं। दुआ करें कि महमूद भाई मान जाए और हुदा का हाथ मेरे दानियाल के लिए दे दें। जिस एहतमाम से तुम जा रही हो, उसके बाद तो जवाब हाँ में ही मिलेगा तुम्हें। लेकिन खैर, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि तुमने इस तमाम मामले से मुझे बिल्कुल लाइल्म रखा। वली ने जो मेरे बेटे के साथ किया है, क्या मुझे हक हासिल नहीं है? मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कोशिश करूं? बोले भाभी बेगम। रहने दीजिए मामा, रिलैक्स, क्यों मूड खराब कर रही है आप? तुम समझाओ ना अपनी ताई जान को, जो हर बात में टांग अड़ा देती है। मेरे बेटे को भी खुशियों का पूरा हक है हासिल करने का। ताईजान को मैं वापस आके समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप प्लीज इस खुशी के मौके पर अपना मूड खराब ना करें। परवीन, परवीन, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ। जी साहब। क्या तमाशा है ये अब तक गाड़ी में क्यों नहीं रखे तुमने? जी मैं अभी रख रही हूँ बस। दिन ब दिन हड हराम होती जा रही हो तुम, जल्दी करो। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू ताईजान, आपकी दुआओं की जरूरत है मुझे, क्योंकि कम से कम मैं तो लड़की भगा कर नहीं लाऊंगा। रिश्ता लेने जा रहा हूं, इज्जत से लाऊंगा उसे। सरफराज, तुम इस तरह से अचानक आने से पहले फोन कर देते। करियर ठुस होने के बाद कहाँ जाओगी लैला बेगम? जानता था घर पे ही होगी, इसलिए फोन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कैसे आना हुआ? एक छोटा सा हिसाब बाकी है तुम्हारी बेटी की तरफ, वो चुकता कर दो तो आइंदा जहमत नहीं दूंगा। मैं समझी नहीं, किस हिसाब की बात कर रहे हो तुम? अब कहाँ याद होगा तुम्हें? अब तो तुम्हारी बेटी इंटरनेशनल स्टार बन चुकी है। सरफराज जैसे छोटे प्रोड्यूसर के साथ की हुई डील कहाँ याद रहेगी उसे? तंज बाद में कर लेना, पहले बताओ कि किस डील की बात कर रहे हो इस वक्त तुम? एक ड्रामे की शूट बाकी है। तुम्हारी बेटी सारी रकम एडवांस में ले चुकी है, उससे बात करो, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करने से बाज नहीं आऊंगा। मैं बात करती हूँ उससे। बात करो उससे, समझाओ उसे, वरना मजबूरन मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उसे कहो एनी जी काम करने के लिए आमादा हो जाए, वरना मीडिया के सामने मैं उसका सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दूंगा। नहीं नहीं, मैंने तुमसे कहा ना, मैं बात करती हूँ उससे, वो जो भी कहती है फिर बाद में बताती हूँ तुम्हें। कर लो बात, क्योंकि लैला बेगम तुम जानती हो सरफराज लिहाज नहीं करता। भाई महमूद साहब, मेरा ख्याल है कि अब मंगनी तय कर ही ली जाए। हुदा तो हमेशा से आपकी बेटी थी, पहले भी आपकी थी, आज भी आपकी है। अब आप चाहें तो मंगनी करें या डायरेक्ट शादी कर दें। क्यों जी, आप बताइए। महमूद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बच्चों से पूछ लिया जाए तो बेहतर है।
मम्मी का फोन? मम्मी, इस वक्त आपने कॉल की खैरियत? जिस माँ की तुम जैसी सेल्फिश औलाद हो, वो माँ भला खैरियत से कैसे रह सकती है? इस बेवक्त तंज का मतलब पूछ सकती हूँ आपसे? सरफराज आया था, काफी बातें सुना कर गया मुझे। जब तुम्हें उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करवाना था तो एडवांस पकड़ने की क्या जरूरत थी? कितनी इंसल्ट की है उसने मेरी। सरफराज वो घर आया था, क्या बकवास करके क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो एनी के ताल्लुकात को जानता नहीं है क्या? फिलहाल तो तुम उसकी ताकत को समझो एनी। उसके पास तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जिसे वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तुम या तो उसका काम कंप्लीट करवाओ या फिर एडवांस की रकम वापस करो, वरना क्या कर लेगा वो? तुम्हारे काले करतूत खोलकर मीडिया के सामने रख देगा। एनी, खुदा के वास्ते अपने साथ साथ इस उम्र में मेरे सर में तो खाक मत डलवाओ। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है उसके पास जिसे वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तुम या तो उसका काम कंप्लीट करवाओ या फिर एडवांस की रकम वापस करो, वरना वो भैया, वैसे मैं तुम्हारे हौसले की दाद देती हूँ, वरना तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में मैं सोचूं तो डर जाती हूँ। फाइनली हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं। और अकबर, मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा भी ये ख्याल है। इस दफा तुम फिक्र नहीं करो, मैं इतनी धूमधाम से शादी करूंगा कि पूरा शहर देखेगा। इंशाल्लाह। अपने बेटे को गले लगाकर मुबारकबाद तो दीजिए, कैसे शर्मा रहा है ये। हो गया आपको माँ? अरे कोई बात नहीं, जब मेरा रिश्ता तय हुआ था ना तुम्हारी मामा के साथ, मैं भी ऐसे ही शर्माया था। आइए चाय मंगवाओ भाई, बहुत थकावट हो गई है। मैं जरा रूम में जाता हाँ बेटा, लेकिन शुक्र है कि सब कुछ अच्छे तरीके से तय। हाँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे एनी बीबी, आप यहाँ? हाँ, मम्मी कहाँ है? जी अपने कमरे में हैं। ये कौन है? ये बिया बीबी है, वली साहब की मेहमान है। दानियाल की बीवी यहाँ क्या कर रही? आप बैठे ना, खड़ी क्यों हैं? जानती हूँ, ये मेरा घर है, जब दिल चाहेगा बैठ जाऊंगी, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। साबरा जी चाय ऊपर मम्मी के रूम में लगा दो। जी अच्छा। जी दानियाल साहब, इतना अर्जेंट मुझे यहाँ बुलाने की वजह? ऑफिस आ जाते मेरे, आराम से बात हो जाती। जब काम मेरा था तो आपको यहाँ बुलाना भी तो मेरा फर्ज था। क्या खाएंगे? नो थैंक्स। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आप? एनी को मेरे रास्ते से हटाना है। रास्ते से या जिंदगी से? सिर्फ रास्ते से।
और मैं जानता हूं ये काम आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से और कोई नहीं कर सकता। उसके लिए ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? वो तो ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि वो शोबिस छोड़ चुकी है और अब फैमिली लाइफ गुजारेगी। उसका यही फैसला तो बदलना है आप, इसीलिए तो आपको हायर कर रहा हूं। और फिक्र नहीं करनी, आपको आपकी मुंह बोली कीमत दूंगा। हाँ, लेकिन काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जब मुंह मांगी कीमत मिल रही हो तो कौन काफिर इनकार करे? आप समझें आपका काम हो गया। हाँ, आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्मार्ट मैन। मम्मी, आपको पनाह देने के लिए यही लड़की मिली थी? आप जानती भी हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है और वो कौन है? वली उसे कहां से लाया आपके पास उठा के? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे काम आ रही है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं वली को नाराज नहीं कर सकती थी। मम्मी, वो अकबर हुसैन की बहू रह चुकी है, उनके इकलौते बेटे दानियाल की बीवी। आपको पता भी है कि अगर उन्हें पता चल गया कि वो आपके पास रह रही है तो वो क्या कर सकते हैं आपके साथ? क्या बिगाड़ सकता है वो मेरा? और किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि लैला बेगम की तरफ आंख उठाकर देख सके। और बात सुनो, तुम मेरी फिक्र करने की बजाय सरफराज का काम करने पर फोकस करो। बावला हुआ फिर रहा है वो। उसके साथ तो काम अब मैं हरगिज नहीं करूंगी। और जहां तक बात है पैसों की, अब जब आएगा ना तो उसके मुंह पे ये मार दीजिएगा। वाह, बड़ी दौलत आ गई है तुम्हारे पास। लेकिन माँ की तो कभी फिक्र नहीं की। कितनी मुश्किलात में जिंदगी गुजारी है मैंने। कहा था आपको साथ चलने को, याद है? लेकिन नहीं, आपको तो वली की निगाहों में अच्छा बनना था। तो क्यों ना सोचूं वली का? उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा तुम्हारी तरह। बरसों से इस घर का खर्चा चला रहा है वो। और इसी एहसान का बदला लेगा वो आपसे, आप मुझसे लिखवा लें। और मम्मी, अभी भी टाइम है, प्लीज इस लड़की को चलता करे, वरना वरना क्या? वरना दानियाल और मेरी शादी नामुमकिन है। मम्मी, तुम यहाँ पे खड़े हो कि हम माँ बेटी की बातें सुन रही हो? नहीं, मैं तो बस ये चाय। तुम मुलाजमा इस घर की जो यहाँ चाय लाई हो? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई है? दरवाजा नॉक करके आते हैं कमरे में। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये मेहमान है हमारी। मेहमान? सिर्फ मेहमान की हैसियत दे सका तुम्हें? आगे का क्या इरादा है? निकाह करेगा या इसी तरह मेरी मम्मी की जिम्मेदारी बनाए रखेगा तुम्हें? बिया, तुम चाय रख दो और जाओ यहाँ से बेटा। जी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो ठीक ही तो कह रही हूँ मम्मी। जो कहानी वली और इस लड़की ने आपको सुनाई ना, उस पर यकीन करेंगी तो मुंह की खाएंगी। हकीकत तो इससे कहीं ज्यादा भयानक और मकरू है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कहाँ से आई है वो? मेरे अकेलेपन का सहारा है वो। तुम तो छोड़कर चली गई थी ना। ओहो मम्मी, इससे ज्यादा ऐश वाली जिंदगी तो मैं आपको दे सकती हूँ। आप मेरा साथ तो दें। दिमाग खराब है तुम्हारा। गलत आदमी के चक्कर में पड़ गई हो तुम। जानती हो किस खानदान से ताल्लुक रखता है वो? जिन लोगों ने तुम्हारी माँ को कबूल नहीं किया, तुम्हें करेंगे? मम्मी, दानियाल वली के डैड की तरह एक कमजोर इंसान नहीं है। वो अपनी पूरी फैमिली से टकराने की हिम्मत रखता है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे। खानदान से टकराना कोई अहम नहीं है। इस रिश्ते को मरते दम तक निभाना ये अहमियत रखता है, जो इस खानदान के किसी मर्द के बस में नहीं है। नहीं मम्मी, दानियाल ऐसा नहीं है। नहीं जान सकती ऐनी तुम उस खानदान के मर्दों की फितरत को। मत पड़ो इन चक्करों में, मुंह की खाओगी तुम। मम्मी प्लीज, अब आप वली जैसी बातें ना करें। आप दानियाल से मिले बगैर उसके बारे में कोई राय नहीं दे सकती। चलो ठीक है, अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है ना तो उसे बोलो कि रिश्ता लेकर बाकायदा तौर पर मेरे पास आए, दे अपनी मोहब्बत का सबूत। सच? आप सच कह रही हैं मम्मी? जाहिर है, हमारी भी कोई इज्जत है। धूमधाम से ब्याह कर ले जाए तुम्हें। अगर तुम चाहती हो कि शादी के बाद ससुराल में तुम्हारी इज्जत हो तो उसे बोलो कि अपने खानदान के साथ आए और रुखसत कराकर ले जाए तुम्हें।
हमने तो छुप कर शादी की थी, अंजाम क्या हुआ? वही तलाक। मैं नहीं चाहती जो कुछ उस खानदान ने मेरे साथ किया वही तुम्हारे साथ भी हो। जी। अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है ना तो उसे बोलो कि रिश्ता लेकर बाकायदा तौर पर मेरे पास आए, दे अपनी मोहब्बत का सबूत। एनी, तुमने तो मुझे कॉल करके इतनी इमरजेंसी में बुलाया था, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो। अगर बीमारी का बहाना ना करती तो तुम इतनी जल्दी ऑफिस से आते? अच्छा, तो ये बात है। लगता है मैडम का कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। बिल्कुल। आओ बैठो, मैं बता। मैंने मम्मी से बात की तुम्हारी और अपनी, उन्हें हमारी शादी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस अब तुम जल्दी से अपने पेरेंट्स को भेजो मम्मी के पास। मेरी मम्मी तो तुम्हारे पेरेंट्स से क्यों मिलेंगी? अब तुम्हारे पेरेंट्स डायरेक्ट मुझसे अपने रिश्ते की बात करते हुए अच्छे लगेंगे क्या? हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। जानती हूँ, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है, ताकि हम मिल बैठ के अपने फ्यूचर प्लानिंग कर सके। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन बीबी, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्हें तो कंप्लीट करवाना पड़ेगा ना। तानी, तुम जानते तो हो कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया। अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके पैसे वापस कर दो, मैं नहीं जानती। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं, बहुत मेहनत की है तुमने, तुम्हारे इतने ख्वाब हैं, तुम मेरे लिए उन्हें अधूरा छोड़ दोगी क्या? तुम्हारे साथ घर बसाने का ख्वाब तमाम ख्वाबों पे हावी हो गया। मुझे तुम्हारे अलावा जिंदगी में कोई नहीं चाहिए दानी। बस मैं चाहती हूँ जल्दी से उस घर में दुल्हन बन के चली जाऊं जहाँ पे मेरी माँ ना जा सके। बस मैं चाहती हूँ कि जल्दी से पूरी दुनिया को दिखाऊं कि एक अदाकारा इतने बड़े खानदान की दुल्हन बन सकती है। जो काम वली और उसका बाप नहीं कर सका ना, वो हम करेंगे दानिया, है ना? So happy. अभी भी टाइम है, प्लीज इस लड़की को चलता करे, वरना वरना क्या? वरना दानियाल और मेरी शादी नामुमकिन है मम्मी। बिया, बेटा एनी की बात का बुरा मत मानना। पता नहीं जो मुंह में आता है पॉल फॉल बके जाती है। बहुत कड़वाहट आ गई है इसके अंदर। नहीं आंटी, आप क्यों सफाइयाँ दे रही हैं? मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। शुक्रिया बेटा, लेकिन वली को इस सिलसिले में कुछ मत बताना। वो पहले ही एनी से बहुत नाराज है और खफा हो जाएगा। नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। मैं वली को क्यों बताऊंगी? और बेटा उसे ये भी मत बताना कि एनी यहाँ आई थी मुझसे मिलने, क्योंकि वली ऐसा नहीं चाहता। उसने तो अपने सारे ताल्लुक ख़त्म कर दिए एनी से। वो बहुत बहुत नाराज़ होगा बेटा। आंटी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगी। आपको कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। चलो ठीक है,
मैं खाना लगवाती हूँ, आ जाओ, हम माँ बेटी मिलकर खाएंगे। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। पता, मैं तो उंगलियों पे दिन गिन रही हूँ कब खुदा दुल्हन बनकर हमारे घर आएगी और मैं उसके नखरे उठाऊंगी। अरे जरा सब्र से काम लो, अभी तो बात पक्की हुई है। हम कुछ दिन के बाद जाके शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। मुझसे और सब्र नहीं होता अकबर। नरमीन, कंदील की डिलीवरी का तो इंतजार कर लो। जहाँ इतने दिन सब्र कर लिया है, कुछ दिन और सही। मेरा ख्याल है कि भाभी बेगम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें कंदील का इंतजार कर लेना चाहिए। वो तो ठीक है अकबर, लेकिन मुझे लोगों की ना बुरी नजर से बहुत डर लगता है। ऐसा ना हो कि हसद में आके फिर से ये रिश्ता खराब कर दे, और अब मैं खुदा को खोना नहीं चाहती। अल्लाह बस मेरे बच्चों को बुरी नजर से बचाए, हसद से बचाए। कैसी बातें कर रही हो तुम नरमीन? कौन हसद करेगा तुम्हारे बच्चों की खुशियों से? वो भाभी बेगम, आपको नहीं पता, लोग हसद और जलन में ना अपने मकाम से भी नीचे गिर जाते हैं। क्यों घुमा फिरा कर बात कर रही हो? साफ साफ मेरा नाम क्यों नहीं लेती? अरे नहीं भाभी बेगम, नरमीन का ये मतलब नहीं था, ये तो जनरल बात कर रही थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि नरमीन का क्या मतलब था अकबर हुसैन। रहने दीजिए आप। क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसी बात करने की? खत्म भी करो अब इन बातों को। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा अकबर, और भाभी बेगम को देखे ऐसे मुंह बना के चले गई। इतना भी नहीं हुआ कि मेरे बेटे का रिश्ता तय हुआ है। अच्छा ना, चलो अब चुप करो, छोड़ो, जाने दो। बस मैं ही बुरी बनती हूँ। कहा ना, खत्म करो अब इस बात को। बिया, अम्मी, बिया, अम्मी आप कहाँ चली गई थी? आपको पता था मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। आपने क्यों मुझे अकेला छोड़ा? बिया, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन वो आ गया है। वो तुम्हें बचा लेगा, वो ख्याल रखेगा तुम्हारा। तुम्हें जाना होगा, देर मत करना बिया। अम्मी, मैं आपको छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। बेटियों के मुकद्दर में माओ से जुदाई हुई, तुम्हारी और मेरी राह यहाँ से अलग है। अम्मी, चली जाओ, तुम्हें जाना होगा, वो तुम्हें बचा सकता है। अल्लाह के वास्ते चली जाओ, मेरे वास्ते चली जाओ बिया। बिया चली जाओ, जाओ बिया। हेलो भैया, इस वक्त सब ठीक है? वली, आप ठीक है? मैंने बहुत मतलब ठीक है। वो लोग अम्मी और मुझे मारने आए थे, और पता नहीं ख्वाब? कुछ नहीं होता भैया, सिर्फ ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। जब वली ने तुम्हारा बेड़ा उठाया तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उठो, पानी पियो, रिलैक्स। सिर्फ ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। बस ये सोचो कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द हूं कहीं। सो जाओ। जी।
वली, तुम इस वक्त यहाँ खैरियत? जी माँ, वो भी आप शायद ख्वाब में डर गई है। तुम मुझे इस वक्त ये बताने के लिए आए हो यहाँ? मैं रिक्वेस्ट करने के लिए हूँ आपसे कि अगर हो सके तो आप बिया के पास चली जाए, जरूरत है उसे आपकी। मैं देखती हूँ, तुम बैठो। नहीं, मैं चलता हूँ, देख लीजिएगा जरा। ये मेहमान है हमारी। मेहमान? सिर्फ मेहमान की हैसियत दे सका तुम्हें? आगे का क्या इरादा है? निकाह करेगा या इसी तरह मेरी मम्मी की जिम्मेदारी बनाए रखेगा तुम्हें? बिया आ जाऊं? जी आंटी। बिया, बेटा तुम ठीक हो? जी। डर गई थी? जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो वली आया था, उसने बताया। वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। आंटी माफ कीजिएगा, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। आइंदा अगर तुम्हें डर लगे ना तो मेरे पास मेरे कमरे में आ जाना। तो मेरी बिल्कुल बेटी जैसी हो। जी। गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।